अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो खबर देंगे वो क्या इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमला होने का इम्कान है, कोई साजिश रच रही है। ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और जो अब इलेक्शन का मामला आ रहा है कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए ख़त लिख दिया गया है सदर ममलिकत को, क्या वो इंतखाबात वाकई होने जा रहे हैं अब 30 अप्रैल या मई के पहले हफ्ते में पंजाब की सूबाई असम्बली के। ये भी आपको ज़रा अपडेट करेंगे इसके ऊपर भी, ये कि ये प्रोसेस चलेगा किस तरह अगर सदर डेटते भी हैं तारीख। चले इस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने एक सदर को तजवीज़ भेजी है कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसले में इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि आप ये सदर को तारीख सजेस्ट करें और गवर्नर को भी करें, गवर्नर केपी को। अब बात यह है कि इसका मतलब है कि ये जो 3-2 का फैसला है ये अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन प्रिवेल किया है, ना कि 4-3 का। अब उसमें यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख सजेस्ट की है, होगा ये कि जब ये इस तारीख पे मान जाएगा सदर, और वो कोई इनमें से 30 अप्रैल या 1 मई या 2 मई या कोई भी ऐसी तारीख देते हैं कि जिस तारीख को आप इलेक्शन करवा दें, तो उसके बाद आपको मालूम है क्या होगा। ये नहीं होगा कि उसके बाद इलेक्शन फिर भी हतमी हो जाएगा कि इलेक्शन होने जा रहा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन रब्ता करेगा सिक्योरिटी इदारों से कि आप लोग सिक्योरिटी देंगे, फ़ौज से रब्ता करेगा, पुलिस से करेगा, वजारत ख़जाना को ख़त लिखेगा कि ये इतने फ़ंड्स चाहिए होंगे। उसके बाद जो ये वो तमाम चीज़ें होंगी। फिर इलेक्शन अमले के लिए, आरओज़ के लिए ख़त लिखेगा अदलिया को, हाई कोर्ट को, ये सब कुछ होगा। उसके बाद अगर ये चारों इदारे यानी कि फ़ौज, पुलिस, ठीक है, वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना, ये सब, और हाई कोर्ट लाहौर की, ये सब मुस्बत जवाब देंगे कि हाँ हम ये लोग आपको देने को तैयार हैं और ये करने को तैयार हैं, ये फंड्स आपको देने को तैयार हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन करवा सकेगा। और अगर ये नहीं ताउन करते तो फिर इलेक्शन कमीशन सदर की तरफ से अनाउंस की गई तारीख के ऊपर इलेक्शन से माजूरी का इजहार भी कर सकता है और मामला दोबारा कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी कि ये इलेक्शन होने के लिए फंड्स क्यों नहीं आ रहे, कैसे नहीं आ रहे। तो ये अभी भी इस मामले में भी इफ्स एंड बट्स बाकी हैं। फिर अब ज़रा आगे आ जाइए इससे। आज बाबर रवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के कत्ल की दोबारा साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि उनको घसीट के इस्लामाबाद किस तरह लाया जाए और फिर उनको यहाँ पर उन पर हमला करवा के उनको कत्ल करवाया जाए। देखें, अब ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। पहले तो बात तो यह है कि हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह मियाँ इमरान खान साहब को महफूज रखे और उनको कोई भी ऐसा उनके साथ अमल ना हो जैसा हम बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ देख चुके हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम स्टोरी झूठी है। उसकी आपको वजह बताते हैं। ये स्टोरी है फौज को प्रेशर में लाने के लिए, और जो केसेस अदालत में हैं जिनमें इमरान खान साहब फॉर श्योर डिस्क्वालीफाई होते हैं, उन केसेस से बचने के लिए। अब वो आप कहेंगे कौन से केसेस, क्या जी वो तो अभी आए थे, कोर्ट्स में पेश होके गए हैं। नहीं, इनमें एक केस है तोशा खाना का केस, जिसमें इमरान खान साहब ने वो घड़ियां बेची हुई हैं और वो बेचने में इमरान खान साहब ने जालसाजी की हुई है। खरीदी भी तोशा खाना से जालसाजी से है, जहां पे बेचने का कहा है वो भी जालसाजी की है, और जो बेचने की अमाउंट शो किया उसमें भी इमरान खान साहब ने जालसाजी की है। अब देखिए, लास्ट टाइम इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में आए, जब जत्थों के साथ आए और उन्होंने अदालत पर हमला किया, ठीक है,
वो तमाम अदालतों में पेश हुए हैं, एक कोर्ट में वो पेश नहीं हुए। वो तोशा खाना का जिस कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके जज जफर इकबाल साहब ने फिर इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किया कि 7 तारीख को उनको पेश करें गिरफ्तार करके। ठीक है, क्यों नहीं उस कोर्ट में पेश हुए? क्योंकि जिस दिन भी इमरान खान साहब उस कोर्ट में पेश होंगे उस दिन इमरान खान साहब पर फ्रेम होना चार्ज इस करप्शन का, इस फ्रॉड का जो उन्होंने किया है कौमी खजाने से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तोशा खाने से। ठीक है, अब दिलचस्प बात यह है, खान साहब, मैं अभी 2 दिन पहले उनकी तकरीर सुन रहा था, मौसूफ फरमा रहे थे कि मेरे बता रहे झूठे केसेस हैं, ये तोशा खाना केस मेरी मलकियत घड़ी थी, मैंने बेच दी, मैंने खरीदी कौमी खजाने से, और मैंने जो मर्जी मेरी प्रॉपर्टी थी करता, मेरे पे उस पर केस बना दिया, और जिस दिन मैं ये इतना फ्रिवलेस केस है, जिस दिन अदालत में पेश हुआ ये केस उड़ जाएगा। अरे भाई, इतना फ्रिवलेस केस है तो क्यों नहीं पेश हो रहे? पेश हो, उड़वा दें इस केस को। आपको पता है इस केस में आपकी डिस्क्वालिफिकेशन लाजमी है, क्योंकि आपने इसमें इतना ज्यादा फ्रॉड किया हुआ है। हाथ से लिखी हुई घड़ी की फरोख्त की रसीदें पेश की हुई हैं, वो जिसकी आपने रसीद पेश की वो कहता है भाई मुझे तो घड़ी बेची नहीं। जिस शॉप पे कहा आपने मैंने घड़ी बेची है, उस शॉप का उतना साल का एनुअल बिजनेस नहीं है, टैक्स रिटर्न नहीं है जितने की आप कह रहे हैं मैंने उसको घड़ी बेच दी। वो कहता है मैंने घड़ी खरीदी नहीं है, घड़ी किसी और के पास से निकली है, आप कहते हैं मैंने 5 करोड़ की बेची। वो दुबई में बिजनेसमैन के पास निकली, उसने कहा भाई मैंने फरा गोगी से 28 करोड़ की खरीदी। इतना ज्यादा आपने उसमें जालसाजी की हुई है कि वो आप यूं उसमें डिस्क्वालीफाई होंगे। जिस दिन चार्ज फ्रेम हुआ, 1 माह का ट्रायल है मैक्सिमम, खान साहब उड़ जाएंगे उसके अंदर। और इसी वजह से खान साहब 6 माह से जाली प्लस्तर लगा के बैठे हुए थे, छुपे हुए थे घर के अंदर जमान पार्क में चूहे की तरह। ठीक है, अब कह रहे हैं वो कातलाना हमला, कातलाना हमले के साथ। अब ये गेम किस तरह कर रहे हैं? एक तो ये कह रहे हैं कि मुझे इस्लामाबाद लाया जा रहा ताकि मैं यहाँ पे कत्ल हो जाऊँ, ताकि मैं अदालतों में पेश ही ना हूँ। पेश नहीं होंगे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वरना तो 62(1)(f) लगेगी और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। फिर दूसरी जो इसमें गेम है वो है फौज के ऊपर दबाव में लाना। आपको पता है आदिल राजा साहब वो एक्स सर्विसमैन के रहे हैं स्पोक्स पर्सन भी, और आपको पता है कि वो पीटीआई के सरगर्म रुकन है, सरगर्म कारकुन है पीटीआई के। उन्होंने लंदन से ट्वीट की कि जी जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने इमरान खान साहब को कत्ल करवाने की मंजूरी दे दी है। तो मतलब ये इतना मजाक है कि आर्मी चीफ अप्रूवल्स दे रहा है और वो अप्रूवल्स जनाब यूं जुबानें ज़द-ए-आम चल रही हैं कि लंदन में बैठे हुए आदिल राजा साहब को पता है। ठीक है, और फिर उसको आज कंटिन्यू करते हैं बाबर रवान साहब, यानी कि बाबर रवान खान साहब भी इमरान खान साहब बाबर रवान साहब से फौज की क़यादत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हम ये समझते हैं कि इस पर ज़रूर एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी पेश हों, इमरान खान साहब भी पेश हों, एविडेंस लाएं, पेश करें इनके पास क्या एविडेंस है कि इनके कत्ल की साजिश की गई है या कोई अप्रूवल ली गई है या जो भी वटएवर जो भी एविडेंस है, या जिसने भी साजिश की है, जो भी अफसरान मुलव्विस हैं। ये डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेते हैं इमरान खान साहब बार बार, डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट नदीम अहमद नजीम का नाम लेते हैं। ये एविडेंस दें वहाँ पर, अगर कोई है तो इस पर तो आर्मी चीफ के खिलाफ केस बनता है कि आपने एक बड़ी सियासी जमात के जो लीडर है और एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर उसके कत्ल की साजिश की अप्रूवल दी। दिस इज द केस। तो इमरान खान साहब ले आए, लेकिन लाए तो सी ना ये अदालत से छुपने के लिए और फौज पर दबाव डालने के लिए कि वो पीछे हट जाए और इमरान खान साहब की हिमायत शुरू कर दे और इमरान खान साहब की पुश्त पर उसी तरह खड़ा हो जाए जैसे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद खड़े हुए थे। अगर उसके लिए आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज समथिंग रिडिकुलस। ठीक है, ये मजाक बन गया है इस मुल्क में। ठीक है, हमारे जजों और जर्नलों ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही करनी है सारी उम्र, और वो अब क्या इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही होनी है। ठीक है, इमरान खान साहब को 2011 से आदत पड़ गई है कि जजों और जर्नलों की सपोर्ट की। अब जजों की सपोर्ट तो अभी मिल रही है, जर्नलों की नहीं मिल रही, तो बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और फिर कभी ये मेरे कत्ल की साजिश हो रही है, मेरे साथ वो हो रहा है, फलान हो रहा है।
सबूत लाएं। बगैर सबूत के इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। पिछला भी हमला हुआ, आपने कोई एविडेंस नहीं दिया, आपने कहा जी मेरे पे इन्होंने किया, ठीक है। और गुलाम महमूद डोगर जो चौधरी परवेज़ इलाही का टाउट है, उस चौधरी परवेज़ इलाही का जिसको आपने फिर अपनी पार्टी का सदर बना दिया, उसके जरिए आपने वो कर दिया। वो जेआईटी की यकरुकनी रिपोर्ट करवा दी, बाकी 4 ने कहा कि ये रिपोर्ट ही गलत है, लेकिन आप उस यकरुकनी की मान रहे हैं, गुलाम महमूद डोगर की लिखी हुई। फिर आप देखिए कि अब ये जो तमाम हालात चल रहे हैं, इसमें अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, अब खान साहब इलेक्शन में भी जाना चाह रहे हैं। आप कहते हैं मेरी जान को खतरा है, आप कोर्ट में पेश होने जाते हैं, दोनों दफा लाहौर हाईकोर्ट में भी आपने खुद कॉल दे के लोग बुलवाए, इस्लामाबाद में अपने कॉल दे के लोग बुलवाए। अगर आपकी जान को खतरा है तो उनमें तो कोई भी खुदकुश हमलावर भी आ सकता था, आपको खुदा न खासा नुकसान पहुंचा सकता था, वहां पे आए और भी दर्जनों लोग शहीद हो जाते। तो आपको तो फिर जाहिर बात है, अगर आपको तो थ्रेट कन्वे हुआ था, आपको बड़ी क्रेडिबल मालूमात मिली हुई थी कि मेरी कत्ल की साजिश हो चुकी है और जनरल आसिम मुनीर ने कोई अप्रूवल दे दी है, तो आप किस तरह इधर दंदनाते हुए कारकुनों के जत्थों में घुस रहे थे? आपको तो क्राउड से दूर रहना चाहिए था, आपको तो सिक्योरिटी मांग रही थी कि भाई जहां पे मैं जाऊंगा वहां पे कोई बंदा ना हो, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करें। आप तो हम जत्थे खुद इनवाइट करके लेके जा रहे हैं। इट मींस आपको पता है कोई कत्ल की साजिश नहीं हुई, आप झूठ बोल रहे हैं। और आप जब अदालत में पेश होते हैं तो कारकुनों की शील्ड के पीछे छुपते हैं, और जब नहीं पेश होना होता तो कभी कहते हैं मेरी टांग पर प्लस्तर लगा हुआ है, कभी कहते हैं मेरे कत्ल की साजिश हो गई है, मुझे इस्लामाबाद में लाके कत्ल करवाया जाएगा, फलान करवाया जाएगा। ये क्या मस्का के सूरत हाल है। और ये माशाल्लाह ये इसी मुल्क में सब कुछ हो रहा है। और हमारे मुल्क में बहुत से जजों और जर्नलों को बड़ा प्यार आता है खान साहब के ऊपर, रिटायर्ड को तो बहुत ही ज़्यादा आता है। वो तो सारे के सारे सियासी कारकुन बन गए हैं। और ठीक है, जिनको 2 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट को हो गए हैं सर्विस से, वो यकीनन सियासत कर सकते हैं, वो आम शहरी हैं, ये उनका हक है, आईनी हक है उनका। लेकिन फिर वो अपने नाम के साथ ये तो इस्तेमाल मत करें कि हम फौज के दायरे से हैं, और ये तो इंप्रेशन देने की कोशिश ना करें कि हम फौज के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं, और अभी भी हम जो भी गैर कानूनी करेंगे हमारे पीछे फौज का हमारा दायरा खड़ा होगा। ये तो मत करें। करें सियासत, आपने करनी है ज़रूर, लेकिन ज़रा देखभाल के कीजिए। बल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।